हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बी माय क्वीन का चैप्टर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हम मू जिकिन को देखते हैं जो कि कहता है, अभी हमारे पास समय है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो मेन जनरल कहता है, हम ज़्यादा समय तक इस कंट्री में नहीं रुक सकते, हमें जल्द ही इस कंट्री को छोड़कर जाना होगा। लेकिन फूयान और मूजी झाओ की कोई खबर नहीं मिली कि वो कब तक हमसे जुड़ेंगे। मूजिकिन कहता है, चलो पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ हम ल्यूवान को देखते हैं जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। उसका भाई डरते हुए कहता है, ल्यूवान प्लीज़ अपनी आंखें मत बंद करना, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। ल्यूवान कहता है, योर मेजेस्टी, क्या आपने कभी भी मुझे थोड़ा सा भी प्यार किया? जियाओ जिन्हें बहुत कंफ्यूज होता है। वो बोलता है, मैं। उसके मन में कई बातें चल रही होती है, जैसे कि वो सबसे ज़्यादा जिसे प्यार करता था वो उसे छोड़कर भाग गया, और जिसके बारे में वो कभी सोचता भी नहीं था वो इंसान उसके लिए अपनी जान दे रहा था। जियाओ जिन्हें को कुछ ना बोलते देख जनरल हाउ कहता है, योर मेजेस्टी, आपको जो बोलना है वो बोल दीजिए, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। जियाओ जिन्हें कहता है, लिवानमी, आई एम सॉरी। ये सुनकर लिवानमी रोते हुए कहता है, मुझे ये पता था। और उसी वक्त उसकी सांसें रुक जाती हैं और उसकी डेथ हो जाती है। वहीं पे एक सिपाही आता है जो कि कहता है, योर मेजेस्टी, मुफई नियांग नियांग अपने देश की ओर लौट रहे हैं, और अब इनको ये पता चलता है कि इन्हें धोखा दिया गया है। जनरल हाउ गुस्से में कांपते हुए कहता है, योर मेजेस्टी, मुझे आदेश दीजिए कि मैं मू जिकिन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर सकूं। जियाजुन ये तुरंत कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे ज़रूर मजबूर किया गया होगा, वैसे भी वो बहुत कमज़ोर है। जनरल हाउ गुस्से में चिल्ला के कहता है, योर मेजेस्टी, बस कीजिए, मैं जानता हूँ कि आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उसे एक कीमती खजाने की तरह मानते हैं, लेकिन उसे आपकी फीलिंग की ज़रा भी परवाह नहीं है। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि वो आपको छोड़कर भाग गया है? वो आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। क्या आपको दिख नहीं रहा है? ये सब सुन के जियाओ जिन्हीं के मन में कई सारे सवाल उठते हैं। वो मन में बोलता है, क्या वो सब नाटक था? क्या वो सच में मुझे प्यार नहीं करता था? वो मेरी सारी बातें मानता था और वो बहुत ज़्यादा वीक था। मैं कितना बेवकूफ़ था जो उसके नाटक को सच मान बैठा था। धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा और नफ़रत बढ़ने लगता है। वो कहता है, मुझे किनसे कहो कि 2 दिन बाद मुझसे मिले। अगर वो मुझसे नहीं मिलता है तो उसे कहो कि मैं मू कंट्री पर हमला करूँगा। ये सीन यहीं पे कट होता है। आगे हमें मू कंट्री का सीन दिखाया जाता है। मुजिकिन का आदमी मुजिकिन को बता रहा होता है कि जियाओ जिनिए अपने 20,000 सैनिकों के साथ मू कंट्री पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। फिर एक सिपाही मुजिकिन को एक लेटर ला के देता है जिसमें लिखा होता है कि अगर मुजिकिन 2 दिन बाद जियाओ जिनिए से नहीं मिलता है तो वो मू कंट्री पर हमला कर देगा, और जो उसके लोग उसके पास है उन्हें वो जान से मार देगा। वहीं पे एक आदमी कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इंसान इतना घिनौना हो सकता है। मुजिकिन कहता है, मेरे फादर इस कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यहाँ के लोग हमारी फैमिली जैसे हैं। मैं उन्हें कोई संकट में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा। और एक और बात, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे सम्राट बनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उसका समर्थन करेंगे। वो आदमी कहता है, योर मेजेस्टी, हमारा यहाँ पहुँचना बर्बाद हो जाएगा, क्या हम एक कोशिश नहीं कर सकते? मुजिकिन कहता है,
मैं अपने लोगों को दर्द में नहीं देख सकता। ये सीन यहीं पे कट होता है। आगे हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। मूजिकिन जियाओ से मिलने आया होता है। जियाओ कहता है, मूजिकिन, आखिरकार तुम्हें मुझसे मिलने आना ही पड़ा। मूजिकिन कहता है, मैं आ गया हूँ तो उन्हें जाने दो। जियाओ उससे पूछता है, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? तुमने लिऊ आनमी को जान से मार डाला। क्या तुम मुझसे नफ़रत करते थे? मूजिकिन कहता है, धोखा? मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता था और मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? मैं जिस इंसान को जान से मारना चाहता था, वो तुम थे, ना कि वो। जियाओ कहता है, ये सही है। तुम मुझसे प्यार कभी करते ही नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खुद से प्यार करवाऊँगा। उन लोगों को यहाँ लाओ। और वो मूजिकिन के पास जाते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम किसके हो। और उसके कपड़े खोलते हुए कहता है, अब तुम्हें याद आया मैं कौन हूँ? ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जिन्हें पता चलना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मुझे झाओ बोलता है, भाई। और वो मन में सोच रहा होता है, मेरा भाई बहुत ज़्यादा अभिमानी है, वो खुद को ऐसे अपमानित होते हुए नहीं देख सकता। और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो अपना हेयर पिन निकालता है और उस हेयर पिन से अपने सीने पे वार कर लेता है। और मूजी झाओ अपने मन में बोलता है, मैं जानता था कि मेरा भाई ये करेगा।